अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर मैच और इंडेक्स फार्मूला को यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पावरफुल फार्मूला है एक्सेल का, जिसे हम नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सेल के अंदर यूज़ करते हैं। तो चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैच फार्मूला को किस तरीके से यूज़ करते हैं। देन हम बात करेंगे कि इंडेक्स फार्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और लास्ट में हम मैच और इंडेक्स फार्मूला दोनों को साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि मैच और इंडेक्स फार्मूला को हम नॉर्मली साथ ही यूज़ करते हैं। और ये वीलुकअप से ज़्यादा बेहतर है, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चले आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि मैच फार्मूला को किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, मैच फार्मूला करता क्या है बेसिकली कि ये आपके डाटा में से किसी भी डाटा की पोजीशन को निकाल के दे सकता है। तो आप हम इसको यूज़ किस तरीके से करते हैं, इज इक्वल टू मैच, MATCH मैच, ब्रैकेट लगाना है। अभी आपसे तीन चीज़ें मांगता है, लुकअप की वैल्यू, लुकअप एरे और मैच। तो लुकअप की वैल्यू के लिए या तो आप इस सेल को सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आप कुछ लिखेंगे, या तो आप इनमें से इस आपके टेबल में से किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए भाई मुझे ये मालूम करना है कि वॉच की पोजीशन अभी क्या है, तो मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इस सेल को कॉमा लगाऊंगा, लुकअप एरे। लुकअप एरे का मतलब ये है कि जो लुकअप की वैल्यू होगी आपके पास, ऑब्वियस सी बात है वही आपका लुकअप एरे होगा। इट मीन्स कि वो कॉलम या वो रॉ। तो क्योंकि मैं प्रोडक्ट के अंदर जो है वो वॉच की पोजीशन को मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं लुकअप एरे के लिए इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा। अब उसके बाद बोल रहे हैं मैच टैब बताएं, या तो इजेक या तो ग्रेटर। मैं सिंपली यहाँ पे इजेक में चाहिए तो मैं 0 लिख रहा हूँ, ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज, और जैसे ही एंटर करूँगा तो ये बताएगा 2। अब ये 2 क्या है, बेसिकली ये बता रहा है कि वॉच अभी जो है वो आपकी सेकंड रॉ में मौजूद है। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह पे जहाँ पे मैंने सेल को सेलेक्ट किया था, अगर मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लूँ, ब्रैकेट कर लूँ, तो एने दे देगा। अब मैं इनमें से कुछ भी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टाई, तो ये बता देगा टाई अभी 4th पोजीशन में मौजूद है। तो बेसिकली मैच फार्मूला से हम किसी भी डाटा की पोजीशन को बहुत इजीली मालूम कर सकते हैं। ओके, अब इंडेक्स फार्मूला देखते हैं। अच्छा, मैच फार्मूला एक चीज़ याद रखिएगा कि मैच फार्मूला बेसिकली एक सिंगल आपको किसी भी सेल की एंट्री जो है वो उसकी पोजीशन बता देता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मैं टाई की पोजीशन बता दी कि 4th है, तो बेसिकली सिंगल डाटा की एंट्री के लिए। ठीक है, नाउ इंडेक्स फार्मूला को किस तरीके से यूज़ करना है, इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन। अभी आपसे तीन चीज़ें मांगता है। द फर्स्ट वन इज एरे। एरे का मतलब ये कि आप उस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर देंगे। नाउ रॉ नंबर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे बताएं कि जो शूज़ है प्रोडक्ट के अंदर, उसके अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी है या उसका अमाउंट कितना है। तो मैं रॉ नंबर, फॉर एग्जांपल अभी शूज़ जो है वो 3rd रॉ में मौजूद है, 1, 2 एंड 3। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 3, कॉमा। अब कॉलम नंबर, इट मीन्स के शूज़ जो है वो मैंने 3rd रॉ में है, 3 लिखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी अमाउंट कितनी है और वो कौन से कॉलम में है, 1, 2 एंड 3, 3rd कॉलम में है। तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो देखिए इसने बता दिया 2500। तो 3rd रॉ में जो मेरे पास अमाउंट 3rd कॉलम में है, उसकी जो अमाउंट है टोटल वो है 2500। तो आप इस तरीके से काफ़ी इजी तरीके से इंडेक्स फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। नाउ बट ये आपको थोड़ा सा यूज़फुल नहीं लग रहा होगा। आप बोल रहे हो कि ये देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हमें ये मैनुअली जो है वो पोजीशन लिखनी पड़ रही है कि कौन से रॉ नंबर में है, कौन से कॉलम नंबर में है। तो ये इस वक्त आपको इतना थोड़ा सा यूज़फुल नहीं लग रहा होगा, बट अभी आपको ये बहुत यूज़फुल जो है वो ये साबित होने वाला है। ओके, अब हमें ये समझ में आ गया कि हमें मैच और इंडेक्स फार्मूला को यूज़ किस तरीके से करना है, बट हमें ये समझना है अब कि हम मैच और इंडेक्स फार्मूला को एक साथ किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक डाटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसे यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे एक जो है वो बनाया हुआ है रॉ ईयर के लिए, और एक मैंने बनाया नेम, और मुझे इन दोनों से जो है वो टोटल सेल जो है वो किसी भी एम्प्लॉय की पता चल रही है। अब ये अगर इस डाटा को आप देखें तो मैंने यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं, टोटल ईयर्स लिखे हुए हैं 2013 से लेके 2023, और 2013 से लेके 2023 के अंदर इन एम्प्लॉयज़ ने कितनी सेल की हुई है टोटल, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। और इसके अंदर मैंने मैच इंडेक्स फार्मूला को यूज़ किया हुआ है। अब हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है 2017 में। इनमें से किसी भी ईयर्स को सेलेक्ट करता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2023 सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मुझे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो है वो टोटल सेल बता देता है। और इसी तरीके से अगर मैं इनमें से एम्प्लॉयज़ के नाम को चेंज करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको बिलाल कर दूँ, तो ये मुझे उसकी जो है वो टोटल सेल बता देगा। और इसके अंदर भी मैंने जो है वो मैच और इंडेक्स फार्मूला को यूज़ किया हुआ है। ओके, अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत पहले बताया था कि
मैच इंडेक्स फॉर्मूला इज बेटर देन वीलुकअप। व्हाई इट इज बेटर देन वीलुकअप? क्योंकि वीलुकअप के अंदर एक बहुत बड़ी शर्त ये थी कि आपकी जो लुकअप की वैल्यू होनी चाहिए वो बीच का कोई कॉलम नहीं हो सकता, स्टार्टिंग फर्स्ट कॉलम ही होना चाहिए। लेकिन मैच इंडेक्स फॉर्मूला में ऐसा कुछ नहीं है। जिसने मेरी वीलुकअप्स की वैल्यू वीडियोज़ ना देखी हो वो काइंडली वीडियोज़ जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो उसके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके नाउ तो अब मैं यहाँ पे मैच इंडेक्स फॉर्मूला को यूज़ करने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से जो है वो बनाई है। तो मैं सिंपली यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ और क्लियर ऑल कर रहा हूँ और मैं स्टार्टिंग से आपको ये चीज़ करके बता रहा हूँ। ओके, पहले मैं इनको सेलेक्ट कर दूँ और मैं इसको टेबल के अंदर चेंज कर दूँ। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे ईयर के लिए मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको आना है डाटा टैब के अंदर और आपको आना है डाटा टूल्स के ग्रुप के अंदर डाटा वैलिडेशन में, और फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया हुआ है डाटा वैलिडेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास एक पॉपअप हो जाएगा, यहाँ पे आपको अलाउ के अंदर आना है और लिस्ट को सेलेक्ट कर देना है। और सोर्स के अंदर आपको, क्योंकि आपको ईयर्स के लिए जो है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो आपको इन सब को एक साथ सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, और आपको ओके कर देना है। तो नाउ देखें इसने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी इन सबकी 2013 से लेके 2023। नाउ सेम एस मैं नेम के लिए भी करूँगा। यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करूँगा, डाटा टैब में आऊँगा, डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करूँगा और अलाउ के अंदर लिस्ट सेलेक्ट कर लूँगा और सोर्स में इन सब नाम को जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे इसने नेम की जो है वो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी है। ठीक है, अब मैं सिंपली टोटल सेल में जो है वो अपना फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है तो सेंट्रलाइज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मेरे पास दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो अभी रेडी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे मैच इंडेक्स फॉर्मूला लगाने लगा हूँ। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आपको लगाना है। सबसे पहले मैं लिखूँगा इज इक्वल टू इंडेक्स और ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने आपको जैसे भी इंडेक्स फॉर्मूला बताया था, तो इसके अंदर हमसे 3 चीज़ें मांगता है, एरे, रॉ एंड कॉलम नंबर। ठीक है, एरे के लिए तो मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दूंगा, लेकिन रॉ और नंबर और कॉलम नंबर के लिए मैं किसी नंबर्स को सेलेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि उसका ऑल्टरनेट मैं वहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैच फॉर्मूला लगाऊंगा। किस तरीके से लगाऊंगा, सबसे पहले एरे को सेलेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर देता हूँ, टेबल एरे को। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, कॉमा लगाना है और रॉ नंबर सेलेक्ट नहीं करना, कॉमा लगाना है और रॉ नंबर सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि लिखना है मैच, ब्रैकेट ओपन। तो मैच, अब इंडेक्स आपको क्या बोला था कि एरे के बाद आपको रॉ नंबर और कॉलम नंबर लिखना है, उसकी जगह पे मैं मैच लिख रहा हूँ। तो मैच के अंदर भी मैं वही प्रोसीजर जो है वो यूज़ करूँगा। पहले मैं जो है वो रॉ के लिए काम करूँगा, उसके बाद मैं कॉलम के लिए काम करूँगा। अब मैच क्या कह रहा है कि मैच के अंदर सबसे पहले लुकअप की वैल्यू बताएं। तो लुकअप वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, ईयर के इस सेल को सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, रॉ के लिए काम कर रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा, मैच कह रहा है कि लुकअप एरे बताएं। तो क्योंकि ये रॉ के लिए है तो मैं यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इस डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमा, मैच टाइप 0, ब्रैकेट को कर दें क्लोज। अब दोबारा कॉमा लिखें और दोबारा लिखें मैच, ब्रैकेट को ओपन करें। लुकअप की वैल्यू, अब नेम के लिए काम करना है तो मैं लुकअप वैल्यू के लिए इसको सेलेक्ट कर दूंगा, कॉमा, लुकअप एरे बताएं। तो अब क्योंकि नेम है तो अब आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंडेक्स ने बोला था पहले रॉ और उसके बाद कॉलम। तो मैंने यहाँ पे इस वाले पूरे कॉलम्स को जो नेम है वो सबको सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाएं, 0 लगाएं, ब्रैकेट को कर दें क्लोज और एंटर कर दें, यस कर दें इसको। तो देखें इसने यहाँ पे मुझे दे दिया 1,25,000। ज़रा देखते हैं कि हमारा ये डाटा जो इसने दिया वो सही है नहीं है। 2016 के अंदर हमज़ा ने जो है वो इतनी सेल की है, बिल्कुल इतनी ही की है। अगर मैं यहाँ पे ईयर को चेंज करूँ, मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ 2023 और मैं जानना चाहता हूँ कि 2023 के अंदर रिजवान भाई ने कितनी सेल की है, तो आप अगर 2023 में आ जाएँ तो रिजवान ने जो है वो आपको इतनी ही सेल करके दिए, 6 लाख रुपए। बिल्कुल सही आंसर मुझे यहाँ पे ये दे रहा है। तो आप देखिए बहुत इजी तरीके से मैंने मैच और इंडेक्स फार्मूला को एक साथ यूज़ करके मेरा काम आसान कर दिया। मैच इंडेक्स फार्मूला की कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि आपकी जो लुकअप की वैल्यू हो वो आपका कोई फर्स्ट कॉलम हो या कोई और हो, कुछ नहीं। इसने बस मुझसे जो है वो मैंने एक डायनेमिक एक तरीके से इसको बनाने की है विद द यूज़ ऑफ मैच इंडेक्स फार्मूला, और मेरा काम काफ़ी आसान हो गया। अब मैं इनमें से कोई भी ईयर सेलेक्ट करूँ और मैं इनमें से कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट करूँ तो मुझे उसकी टोटल सेल जो है वो मुझे बता देगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को किसी भी डाटा के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से बनाएं, जिस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फर्स्ट कॉलम की कोई वो नहीं है, शर्त नहीं है। तो आप इनमें से किसी को भी जो है वो लुकअप की वैल्यू ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और शेयर करना नहीं भूलेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।